नमस्कार, FTV हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के आज 4 साल पूरा हो गया। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर तत्कालीन राज्यों को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हर दिन सुनवाई हो रही है। इस बीच केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि धारा 370 हटने का बाद से यहाँ शांति स्थापित हुआ है और अब बंद के आह्वान में गिरावट आई है, साथ ही उत्पादकता में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्ष में हिंसा में कमी आई है। इसके अलावा स्कूल और कॉलेज अब रोज खुलता है, लोग देर रात तक टहलते रहता है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का 4 साल पूरे होने की पूर्व संध्या पर द इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक साक्षात्कार में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, देखिए, आंकड़े विभिन्न मापदंडों पर अपनी कहानी कहता है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो या भर्ती या अन्य आंकड़े। मैं जो कहूँगा वो ये है कि कहा ये सच नहीं है कि पिछले 4 वर्ष में सड़क हिंसा में कमी आई है। क्या ये सच नहीं है कि आतंकवादी संगठनों या हमारे पड़ोसी देश द्वारा बुलाए गए बंद अब प्रभावी नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि स्कूल, कॉलेज और व्यापार पूरे साल खुले रहता है? एक समय था जब लोग सूर्यास्त से पहले घर पहुंचने का लक्ष्य रखते थे और अब श्रीनगर शहर में लोग देर रात तक बाहर रहता है। उन्होंने कहा कि ये बड़े संकेत है और मैं इसे एक बड़ा बदलाव मानता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आम कश्मीरी किसी को हुक्म से बांधा नहीं है। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा, यहाँ संसद है, एक क्रियाशील त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। देर से शुरू करने के बावजूद मैं आपको बता सकता हूँ कि देश की किसी भी अन्य राज्य की तुलना में यहाँ फंड, कार्यों और पदाधिकारियों का बेहतर इस्तेमाल किया गया है। अब इन निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के माध्यम से जिला कैंपेक्स यानी कि पूंजीगत जो व्यवस्था है, जो योजनाएं तैयार की जा रही है, धरातल पर जिन योजनाओं की जरूरत है उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार विधानसभा चुनाव 2024 में जम्मू कश्मीर में आखिरी बार विधानसभा चुनाव बहुत दिन हो गया था, लेकिन नवंबर 2018 में विधानसभा भंग होने का बाद से चुनाव नहीं हुआ है। इसको लेकर मनोज सिन्हा ने कहा, आपका प्रश्न विधानसभा चुनाव के बारे में है। हाँ, वो आयोजित नहीं किया गया है। 2019 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत गृह मंत्री ने संसद में कहा है कि आगे का रास्ता परिसीमन, फिर विधानसभा चुनाव और फिर उचित समय पर जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा, परिसीमन महत्वपूर्ण था क्योंकि लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया गया। यहाँ 7 विधानसभा सीट बड़ी और उनकी सीमाएं तक करनी पड़ी। वो हो गया है। अब सवाल है कि उसके बाद चुनाव क्यों नहीं? राज्यपाल ने कहा, वोटर लिस्ट 2015 की है, उस लिस्ट के आधार पर 2023 में चुनाव नहीं हो सके। मतदाता सूची नवीकरण का काम भी पूरा हो गया है। भारत का चुनाव आयोग अब चुनाव पर फैसला करेगा और जब भी वो फैसला करेगा जम्मू कश्मीर प्रशासन उसके लिए तैयार रहेगा। उन्होंने कहा, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जो लोग संसद में उपस्थित हुए हैं और संवैधानिक सिद्धांतों को समझाता है, उन्हें संसद के पटल पर दिए गए आश्वासन का महत्व को जानना चाहिए। हर बात में अनावश्यक संदेह बोना उचित नहीं है। हम ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव अपने निर्धारित समय पर हो। बैद्यनाथ दास की रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, इंडिया।